अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना नवीद और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन डिजिटल। नाज़रीन, इस वक्त अगर हम बात करें सोशल मीडिया की तो हर तरफ हलचल है, सियासी हलचल है इस वक्त। और अगर पूरे मुल्क में इस वक्त अगर किसी बात का चर्चा करें तो इस वक्त एक ही न्यूज़ गर्दिश कर रही है जनरल फैज़ हमीद की कि उनको चार्जशीट कर दिया गया है। इसी सिलसिले में हमारे साथ पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के चीफ ऑर्गेनाइज़र जनाब अजीज़ अहमद अवान साहब मौजूद हैं। इनका एक हल्का अहबाब है बहुत बड़ा है कि जो आर्मी से भी रेलिवेंट है, और अगर हम सियासी सरगर्मियों के अलावा भी अगर हम बात करें तो इनका बहुत बड़ा एक हल्का अहबाब है। सर ये बताएं कि जनरल फैज़ हमीद साहब को चार्जशीट कर दिया गया है, क्या कहेंगे, सही फैसला है या क्यों किया गया है? देखिए, ये फ़ैसला बिल्कुल ठीक फ़ैसला है और मैं समझता हूँ कि ये आज अभी 3-4 महीने इसकी मुकम्मल तौर पर एक इंक्वायरी चली है जिसमें सारी चीज़ें जो हैं वो साबित हुई हैं और उसके बाद उनको चार्जशीट किया गया है। जब इनकी गिरफ़्तारी हुई थी तो उस वक़्त भी पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने इस बात का ऐलान किया था कि वो मुकम्मल तौर पर इस बात की हमायत करते हैं कि इनका ट्रायल होना चाहिए। और आज भी हम कहते हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने माजी में अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की और बड़े ओहदों पर रह के सियासत में मुदाखलत करने की कोशिश की और अपने तौर पे माली फ़ायदे उठाए, तो हमने तो हमेशा कहा कि उनके ख़िलाफ़ एक ट्रायल होना चाहिए। तो फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो ट्रायल हो रहा है, हम तो बिल्कुल इस बात से इत्मीनान रखते हैं कि बिल्कुल साफ़ ट्रायल हो रहा है और जो भी वहाँ से डिसीज़न आएगा, एक्स सर्विसमैन सोसाइटी उसकी मुकम्मल हमायत करेगी। जो फैज़ हमीद पे जो जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि सियासी सरगर्मियों में मदाखलत का इल्ज़ाम हो, या 9 मई का वाक़या हो, या और बहुत से ऐसे मामलात हैं कि जिसमें उन पे इल्ज़ामात की बौछार की गई है, आप क्या समझते हैं कि क्या फैज़ हमीद वाकई मुलविस था? जी, बिल्कुल, वो इसमें मुकम्मल तौर पे मुलव्वस थे और जब ये 9 मई का वाक़या हुआ है, तो सबसे पहले पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने ये आवाज़ उठाई थी कि इसका जो मास्टरमाइंड हैं, वो फैज़ हमीद हैं। और इसलिए हम पहले दिन से ये मुतालबा कर रहे हैं कि 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं, उनको माफ़ी नहीं मिलेगी और हमने हमेशा इस चीज़ का मुतालबा किया है कि मिलिट्री कोड जो है, मुस्तकिल बुनियादों पर बहाल होने चाहिए और इन तमाम लोगों के जो 9 मई के मुल्ज़िम हैं, इनके केस जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट में चलने चाहिए। तो फैज़ हमीद साहब जो हैं उनका सियासत में भी मुदाखलत उनकी साबित होती है। 9 मई के भी मास्टरमाइंड वही थे। उन्होंने और भी सरकारी ओहदों पे रह के बड़े नजायज़ फ़ायदे उठाए हैं और लोगों को नुकसान पहुँचाया है। तो बिल-आखिर इसकी इंक्वायरी होनी थी और इसकी उनको सज़ा मिलनी है और मिलनी चाहिए। सर आदिल राजा की बात हो या फैज़ हमीद की बात हो, एक्स मैन सोसाइटी जो है उधर से आवाज़ उठती है और फिर उस पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो क्या आप लोग इस्टेब्लिशमेंट के पीछे बैठ के ये सब कुछ यानी कि कर रहे होते हैं लोगों के बारे में कि अब कौन गलत करने लगे? नहीं, देखिए, जो गलत कर रहा होता है वो सबको पता होता है और आदर राजा जो कुछ कर रहा है, क्या वो पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता या हमें नहीं पता? तो जो इस मुल्क के लिए गलत करेगा या अफ़वाज पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करेगा या इस मुल्क के सिपा सलार के ख़िलाफ़ एक नेगेटिव प्रोपेगेंडे चलाने की कोशिश करेगा, तो हम उसकी मज़म्मत करेंगे। आदर राजा जो है उसको मिलिट्री कोर्ट से 14 साल सज़ा हो चुकी है, कोर्ट मार्शल हो चुका है और वो बाहर बैठ के और मुख्तलिफ़ जो पाकिस्तान की मुखालफ कुव्वतें हैं उनसे पैसे लेके अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और सिपा सलार के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा करता है। तो मैंने तो बतौर चीफ़ ऑर्गेनाइज़र पूरे मुल्क में उसके पुतले जलाए हैं और अभी भी हम कह रहे हैं कि आदर राजा जो है गवर्नमेंट उसको पाकिस्तान लेके आए और यहाँ पर जो उनको सज़ा हुई है वो अपनी सज़ा भुगते और अपने मंत्री इंजाम को पहुँचे। ऐसे लोग जिन्होंने अदारों से मुराद भी ली, यहाँ नौकरियाँ भी की, अब बाहर बैठ के वो मुख्तलिफ़ पाकिस्तान मुखालफ लोगों से पैसे लेकर अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा करते हैं। तो हम इनकी मज़म्मत करते हैं और करते रहेंगे, चाहे वो कोई भी हो। जो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के सिपा सलार के ख़िलाफ़ बात करेगा, तो हम उसकी मुकम्मल तौर पर मज़म्मत करेंगे। सर अभी लेटेस्ट डी चौक वाक़या आपके सामने है, 26 नवंबर आपके सामने है। मुख्तलिफ बातें हैं, जितनी ज़बानें उतने बातें हैं। ये बताएं कि ये जो वाक़या हुआ है ये इस्टेब्लिशमेंट के हाथों हुआ है या इसमें हुकूमत इन्वॉल्व है या मोहसिन नकवी साहब इन्वॉल्व हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखें, इसमें पहली बात तो ये है, जो कुछ उन्होंने किया,
جو डी चौक आए थे आपके सामने हैं। क्या आपको वो रेंजर के जवान नज़र नहीं आ रहे जो शहीद हुए हैं? जहाँ जो हमारे मुल्क का नुकसान हुआ है, जो हमारा इमेज ख़राब हुआ है। दूसरा ये है, हर बात हम फ़ौज पे क्यों ले जाते हैं? देखिए, ये वज़ीर आज़म का फ़ैसला था। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को हिदायत दी होगी, मैं तो सरकार में नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक अंदाज़ा है। तो वज़ीर दाखिला ने इसके ऊपर एक्शन किया, और एक्शन में जो भी कुव्वतों ने उसमें शमूलियत की, वो अगर रेंजर थी तो वज़ीर दाखिला के मतहत थी, अगर इस्लामाबाद पुलिस थी तो वज़ीर दाखिला के मतहत थी, अगर पंजाब पुलिस थी तो वो भी फेडरल गवर्नमेंट भी बुला सकती है। अफवाज पाकिस्तान को भी वफाकी गवर्नमेंट बुला सकती है, डीसी बुला सकता है। उन्होंने उनको बुलाया होगा, लेकिन मेरा ख्याल ज़ाती तौर पे अफवाज पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन में कोई हिस्सा नहीं लिया। रेंजर ने लिया है, पुलिस ने लिया है, तो उन्होंने ये एक्शन किया है। और उनको इतला थी कि इसके अंदर अफ़गानिस्तान से आए हुए तालिबान के और बेशुमार दहशतगर्द लोग शामिल हैं, जो कोई भी बड़ा हादसा करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। तो ये वज़ीर आज़म का और उनके बीना का फ़ैसला था, ये इस पे फ़ौज का या सिपह सलार का कोई तल्लक नहीं है। लेकिन सर, वजीर आजम साहब की अगर हम बात करें तो वो इस चीज़ में हमें बैकफुट पे नज़र आए हैं। ज़्यादा तो बात अगर की जाए तो अता तारड़ साहब थे या मोहसिन नकवी साहब थे। तो क्या ये मोहसिन नकवी साहब की कोई पर्सनल चीज़ है कि जो उन्होंने इतना बड़ा रिस्क ले लिया, उन्होंने 245 नाफिज करके और उन्होंने अफवाज पाकिस्तान को आने की दावत दे दी? तो क्या ये मोहसिन नकवी साहब का खुद का कोई अपनी पर्सनल कोई बात थी? देखिए, वज़ीर आज़म के फ़ैसले के बगैर कोई फ़ैसला नहीं होता, और वज़ीर आज़म हर चीज़ पे आपको सामने नज़र नहीं आते, इसीलिए उनकी एक टीम होती है। अगर आप तारड़ साहब की बात करें तो वो वज़ीर इत्तलात हैं, और वो वज़ीर आज़म के वज़ीर इत्तलात हैं। अगर आप मोहसिन नकवी साहब की बात करें तो वो वज़ीर दाखिला हैं, तो वो वज़ीर आज़म के ही वज़ीर दाखिला हैं और पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं। अब जो वज़ीर दाखिला है, उसने खुद फ़ैसला करना है कि उसने किस तरह अपने मुल्क में अमन व अमान को बरकरार रखना है। तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि यहाँ से इन लोगों को उठाना चाहिए, क्योंकि इससे कोई इंतशार फैलेगा और मुल्क में कोई बड़ा हादसा रूनमा हो सकता है। तो बजाय इसके कि मोहसिन नकवी साहब को इसकी शाबाश दें, हम मोहसिन नकवी को ढूंढने चल पड़े हैं कि मोहसिन नकवी साहब किन के बंदे हैं, क्या कर रहे हैं। वो वज़ीर आज़म की कबीना के वज़ीर हैं, वो कोर कमांडर नहीं है, वो जनरल नहीं है। वो आसम मुनीर के साथ जो आप उनके लिंक बना देते हैं, रिश्तेदार होना, किसी के साथ दोस्ती होनी, तल्लकदारी होनी, इसको इन चीज़ों से नहीं मिलाया जा सकता। आप सिर्फ ये देखें कि जो फ़ौजी हैं, वो आसम मुनीर की टीम कोर कमांडर तो हो सकते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल तो हो सकते हैं, फ़ौज हो सकती है। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म की टीम है। वो जब भी कोई काम करेंगे तो वज़ीर आज़म से इजाज़त लेंगे, उसके ज़िम्मेदार भी वज़ीर आज़म होंगे। और बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ एक ऐसा इंतशारी ग्रुप है, जिन्होंने बजाय ये कहने के कि ये बड़ा अच्छा हुआ है कि इस्लामाबाद को इन्होंने क्लीन कर दिया है और कोई इतना बड़ा एक्शन नहीं करना करना पड़ा। अब तो पीटीआई वाले खुद मान गए हैं कि वहाँ पे इतनी कहाँ लाशें थी, कहाँ गई वो लाशें। उनकी लीगल टीम ने ये कह दिया है कि बगैर अगर पोस्टमार्टम के हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो किधर है वो पोस्टमार्टम, किधर है वो लाशें? तो इसलिए हर चीज़ को फ़ौज पाकिस्तान, देखिए ये दुश्मन का एक बहुत बड़ा कह लें इक़दाम है कि वो चाहता है, उसको पता है कि दुनिया में पाकिस्तानी फ़ौज इतनी मज़बूत है कि वो दुनिया के किसी भी ऐसे मुल्क को जो पाकिस्तान के मुखालिफ है, यहाँ पे 1 मिनट भी कदम नहीं जमाने देगी। सर फैज़, अफ़वाज पाकिस्तान की जो कुर्बानियाँ हैं, उनको आप कभी फ़रामोश नहीं कर सकते। आए दिन हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, आए दिन हमारे ऑफ़िसर शहीद हो रहे हैं। अब आप एक लोग इस मुल्क के लिए शहादतों का नज़राना पेश करके आपको अमन दे के जा रहे हैं, आप फिर भी उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, आप फिर भी खुश नहीं हो रहे। फैज़ हमीद साहब का और इमरान खान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? मेरा ख़्याल है कि दोनों का फ्यूचर बिल्कुल मुझे तो ब्लैक नज़र आता है, और होना भी चाहिए। दोनों ने इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया, दोनों ने मिलकर नुकसान पहुँचाया। और मेरा आज भी मुतालबा है कि जितने भी केस हैं इमरान खान के ऊपर 9 मई के, वो सारे के सारे मिलिट्री कोर्ट में ट्रांसफ़र होने चाहिए। मिलिट्री कोर्ट को केस होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम किसी भी एक्स सर्विस सोसाइटी का किसी सियासी जमात से कोई तल्लक नहीं है। हम बिल्कुल एक हमारा अदारा जो है वो रिटायर फ़ौजियों की फ़लाह व बहबूद का है। लेकिन जहाँ पे फ़ौज पाकिस्तान की बात आएगी, जहाँ पे शुहदा की बात आएगी, आप मुझे बताएँ वो शुहदा की यादगारें जिनको उन्होंने गिराया, वो जगह जो हमारे लिए एक मुक़द्दस जगह के तौर पे हम उसको समझते हैं कि क्या हाउस जिन्ना हाउस था, उसको इन्होंने उखाड़-बिछाड़ की। इन्होंने पाकिस्तानी अवाम और अफ़वाज में एक जंग कराने की कोशिश की। तो क्या इन लोगों को माफ़ी मिलनी चाहिए? कोई गवर्नमेंट हो, कोई इस अपना फौजी सिपा सलार हो, हम हर एक से यही मुतालबा करते रहेंगे कि 9 मई के लोग जो हैं उनको कतअन
किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी ये अजीज अहमद ऐवान साहब का कहना है कि इमरान खान हो या फैज़ हमीद हो, इनके ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होने चाहिए, या 26 नवंबर के मुलजिमान हो, उन्हें ज़रूर करारे वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। जी, अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।